ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड अध्याय 29। इंद्र के साथ नंदी ने युद्ध करना प्रारंभ किया। अनल के साथ मुनि भद्र का युद्ध होने लगा। यमराज और महाकाल एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। निकृति और मुंड ने परस्पर युद्ध करते हुए वीरता का प्रदर्शन शुरू किया। वरुण के साथ मुंड और वायु के साथ भृंगी का युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लेकर नंदी के ऊपर प्रहार किया और नंदी ने क्रुद्ध होकर अपने त्रिशूल को इंद्र के ऊपर चलाया। उस चोट से घायल होकर इंद्र पृथ्वी पर जा गिरे और मूर्छित हो गए। लेकिन कुछ समय बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पुनः युद्ध प्रारंभ कर दिया। उधर अनल ने शक्ति की चोट द्वारा मुनि भद्र को घायल कर दिया और मुनि भद्र ने निर्भय होकर अपने त्रिशूल द्वारा उसका उत्तर दिया। कालदंत ने यमराज को अपने त्रिशूल की चोट से व्याकुल कर दिया। इधर तो ये बड़े बड़े सेनापति परस्पर युद्ध करने में प्रवृत्त थे, उधर भैरव अत्यंत क्रोधित होकर योगिनियों को साथ लेकर देवताओं की सेना में घुस गए और सबको घायल करते हुए उनका रुधिर पीने लगे। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को इतना भयानक बनाया कि उसे देखकर अनेक देवता युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। जो देवता खड़े रहे वे उनके तेज और प्रकाश को देखकर अत्यंत भयभीत होकर भैरव भैरव की पुकार करने लगे। भैरव की भांति क्षेत्रपाल ने भी देवताओं की सेना के अंदर प्रविष्ट होकर उन्हें कष्ट देना शुरू कर दिया। 9 काली भी देवताओं की सेना को नष्ट करने लगी, जिसके कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय वह लोग भागकर विष्णु जी की शरण में दोबारा पहुंचे और इस तरह प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, इस समय हम सब लोग बहुत दुखी हैं, इसलिए आप हमारी सहायता करें। आप हम सबके स्वामी हैं, इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करने आए हैं कि भैरव, क्षेत्रपाल और काली ने हमारी जो दुर्गति की है उसका आप उचित उपाय तो करें। विष्णु जी ने सब देवताओं को उस दयनीय दशा में देखा तो उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर क्षेत्रपाल की ओर अपना चक्र छोड़ दिया। उस चक्र के तेज से संपूर्ण दिशाएं भस्म सी होने लगी। जब क्षेत्रपाल ने उस प्रज्वलित ज्योति को इस प्रकार अपनी ओर आते देखा तो उसने चक्र अपने मुख में डाल लिया। यह देखकर विष्णु जी ने क्षेत्रपाल के गाल पर अपनी गदा से प्रहार किया, जिसके कारण वह मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस अवस्था को देखकर काली जी विष्णु जी के सम्मुख जा पहुंची। उन्हें देखकर विष्णु जी ने जितने बाण चलाए वो उन सब को सहज ही खा गई। तब विष्णु जी ने अपने नंदक नामक तलवार से उनके ऊपर प्रहार किया। काली जी ने उसे पकड़कर तोड़ डाला। यह देखकर विष्णु जी काली के साथ युद्ध करना बंद करके भैरव के समीप जा पहुंचे। विष्णु जी ने भैरव के ऊपर जब अपना चक्र चलाया तो भैरव ने उसे सहज ही काट कर गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने मृत्यु के समान भयानक बाणों द्वारा विष्णु जी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। विष्णु जी और भैरव का युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। उस युद्ध को सब देवता अलग खड़े होकर देखते रहे। उसके बाद भैरव ने उस प्रलयकर्ता त्रिशूल को अपने हाथ में उठाया, जो बिना प्राण लिए कभी लौटता नहीं। भैरव के क्रोध को इस तरह बढ़ता हुआ देखकर वीरभद्र दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे और अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे, हे भैरव जी, आप ऐसा क्रोध न करें, क्योंकि शिव जी ने इतनी कठिन आज्ञा नहीं दी है। विष्णु जी भी तो शिव जी के ही रूप हैं, इसलिए सेवक को अपने स्वामी के विरुद्ध ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। विष्णु जी को क्षमा कर दें। यह सुनकर भैरव जी ने अपना त्रिशूल रोक लिया। उसके बाद वीरभद्र खुद विष्णु से युद्ध करने लगे। जब विष्णु जी ने देखा कि वीरभद्र पर सहज ही विजय पाना संभव नहीं है, तब उन्होंने योग माया से अपने ही समान असंख्य गणों को उत्पन्न कर दिया
वे सब गरुड़ पर बैठे थे और शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को अपने हाथों में धारण किए हुए थे। वे उत्पन्न होते ही शिवगणों से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपनी बाण वर्षा, शंख ध्वनि, चक्र और गदा से शिवगणों को व्याकुल कर दिया। ये दशा देखकर वीरभद्र ने भगवान सदाशिव का ध्यान किया और अपना त्रिशूल चलाया। इस त्रिशूल के चलाते ही विष्णु जी के गण भस्म होने लगे और देखते ही देखते अदृश्य हो गए। ये दशा देखकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रोध में वीरभद्र को मार डालने की इच्छा से उनके मस्तक पर अपनी गदा से एक कड़ा प्रहार किया। तब वीरभद्र ने उनकी मनोभिलाषा को जानते हुए अपना त्रिशूल उनकी छाती में मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी के इस प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाने से चारों ओर हाहाकार मचने लगा। लेकिन कुछ देर बाद विष्णु जी उठ खड़े हुए। तब वीरभद्र को मारने के लिए उन्होंने अपने चक्र को हाथ में उठाया। उस समय विष्णु जी का स्वरूप अत्यंत भयानक हो गया। ऐसा लगता था कि मानो आज वे अपने चक्र से प्रलय ही ला देंगे। वीरभद्र ने जब विष्णु के उस तेजस्वी स्वरूप को देखा तो मन ही मन भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान किया। उस समय शिवजी ने वीरभद्र को अभय दान देते हुए अपने शत्रु का प्रहार सहने की सामर्थ्य प्रदान की। उधर विष्णु जी भी पर्वत शिखर के समान निश्चल खड़े थे। इसलिए सर्वप्रथम वीरभद्र ने अपने पवित्र बाणों से विष्णु जी के धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। विष्णु जी भी प्रबोधन मंत्र का त्याग कर जड़ता से मुक्त होकर अपनी सामर्थ्य को प्राप्त कर चुके थे। इसके बाद उस समय का दृश्य देखकर मैंने अर्थात ब्रह्मा ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, होनी किसी के मिटाए नहीं मिटती। यद्यपि आपने दक्ष के यज्ञ की रक्षा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी है, लेकिन उसका भाग्य ही इस वक्त उसके विपरीत है। इसलिए आप इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वीरभद्र इस यज्ञ को अवश्य नष्ट करके मानेगा। शिवजी के क्रोध के साथ साथ उसका यह भी एक कारण है कि दधीचि मुनि ने भी इस यज्ञ को नष्ट होने का शाप दिया है। यदि ब्राह्मणों के वाक्य को सत्य न माना जाए तो संपूर्ण सृष्टि छली और नास्तिक हो जाएगी। इसलिए आप युद्ध करना बंद कर दें। जिस समय भगवान सदाशिव पुनः कृपालु होंगे, उस समय बिगड़े हुए सारे काम खुद ही बन जाएंगे। आपकी और शिवजी की लीला अपार है, उसका भेद कोई नहीं जान सका। हे नारद, मेरी इस बात को सुनकर विष्णु जी ने युद्ध बंद कर दिया और अपने लोक चले गए, और मैं भी अपने लोक को लौट आया, क्योंकि मैं यह जानता था कि जब शिवजी पुनः दयालु होंगे तभी कृपा होगी।